सही जी सर। इस ब्रीफिंग के नोट्स बनवाने, राइट। और नई फाइल खोलकर इसकी एक एक कॉपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स राइट और सर। एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो को भिजवा दीजिए। राइट सर। और हाँ, जी आज सर। ही भिजवा दीजिए। सर ठीक है सर। कोई आफ्ताब अनवर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। आफ्ताब अनवर कौन सा है? पता नहीं सर, कह रहे थे खुर्शीद साहब के दोस्त हैं। ओह, अस्सलाम वालेकुम। आप? वालेकुम सलाम। ओह, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू। थैंक यू। उम्मीद है आप पहचान गए होंगे मुझे। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी इज्जत दी कि आप मेरे दफ्तर तशरीफ लाए। अरे साहब, ऐसा हो जाता है कभी कभी। हाँ, तशरीफ रखिए। थैंक्स। माफ कीजिएगा, आपको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। सलीम, चाय भिजवाइए। अरे नहीं, चाय वाय का तकल्लुफ ना कीजिए शहरियार साहब। मैं तो आपके पास कुछ मारूजात लेकर आया था। जी फरमाइए। मेरी छोटी खाला से पता नहीं आपकी मुलाकात हुई है या नहीं? जी, इस हादसे में आपकी वालदा और छोटी खाला से मुलाकात हुई है मेरी। इनफैक्ट उन्होंने ही भेजा है मुझे। जी। बड़ी मोहब्बत करती हैं छोटी खाला उरूसा से। ये दवा भेजी है उन्होंने। दवा? कैसी दवा? क्या आपको कुछ नहीं मालूम? क्या? कि उरूसा बचपन से दिल की मरीजा है। क्या? बड़ी लापरवाह किस्म की लड़की है। दवाएं छोड़ छाड़ आपके घर चली जाती। उरूसा, मेरा मतलब दिल की मरीजा है? बराए मेहरबानी मामूजान से जिक्र करके उनका दिल ना दुखाइएगा शहरियार, इसलिए कि वो तो बेचारे खुद नहीं जानते कि उनकी बेटी हार्ट पेशेंट है। तो आप ये क्या कह रहे हैं? सारे घर में सिर्फ छोटी खाला जानती हैं, इसलिए कि मुमानी जान ने सिर्फ उनको ही बताया है कि उरूसा दिल की मरीजा है। बस मैं समझता हूं कि मुमानी जान ने मामू जान को ना बताकर ठीक किया, वरना मामू जान तो जीते जी मर जाते। बहरहाल ये दवा अब आपके हवाले। उरूसा जब कभी आपके घर आए तो उसकी दवा का ख्याल करना अब आपकी जिम्मेदारी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुंशी साहब, आपने आज लंदन कॉल बुक कराई थी कि नहीं? जहाँ सुबह से 8-10 मरतबा टेलीफोन किया लेकिन कोई उठाता नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि अपार्टमेंट बदल दिया है। अगर अपार्टमेंट बदल भी दिया उन लोगों ने तो उनको चाहिए था कम से कम मुझे इत्तला करते। आज 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, किसी किस्म का कोई राब्ता ही नहीं उन लोगों से। आप ऐसा करें कि फिर कॉल मिलाएं। देखिए ना, फरत और आरफा तो बच्चे हैं। मुझे मेरी हैरत होती है हतिया भाभी की। लंदन से फरत साहब का फोन है। फरत का फोन? जी सर। गॉड गुड लक। हेलो। जी अंकल। भाई कहाँ हो तुम लोग? कैसे हो? उरूसा की अम्मी का सुनकर बहुत दुख हुआ। अच्छा ये बताओ जल्दी से कि तुमको मेरा टेलेक्स मिला था? उसी से तो पता चला। उरूसा कैसी है? उरूसा ठीक है। अच्छा खैर, पहले ये बताओ तुम कैसे हो, और आरफा है ना, आरफा से मेरी बात करा। अंकल, आरफा बहुत सख्त बीमार है। मैं और अम्मी इसी परेशानी में आपको फोन नहीं कर सके। क्या? आरफा अस्पताल में? मगर बेटा क्या? अरे भाभी अस्पताल में आरफा के पास? हो सके तो आप और उरूसा फौरन लंदन आ जाएं। अंकल,
मैं अब चलता हूं, हॉस्पिटल से अम्मी का फोन आ चुका है। ओके, खुदा हाफिज। आखिर मुझसे मैं आज ही लंदन चले जाता हूँ। मुगीस, यहाँ अंदर आओ मेरे पास। जी सर। मेरे पासपोर्ट तुम्हारे पास है ना? जी। तुम ऐसे करो कि ट्रैवलिंग एजेंट को टेलीफोन करो और उससे कहो कि जो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट है लंदन के लिए उसको मेरी सीट बुक करा दे। ठीक है सर। राइट, मैं रुसा को बता देता हूँ। हाँ बेटा रुसा, आप परेशान मत होना, मगर एक खबर है, मेरी भी फरज से बात हुई थी लंदन में। हाँ, खैरियत है भी और नहीं भी। तुम्हारी आरफा की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। बेटे मैं पहली फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ, तुम अकेले घबराओगी तो नहीं ना? हाँ मुझे मालूम है छोटी पप्पू भी हैं, बड़ी पप्पू भी हैं। नहीं बेटा, मैं अकेले ही जाऊंगा। मैं जाती तो मैं फोन करके सब खैरियत बता दूंगा, ठीक है? तुम ऐसा करो कि मेरा सूटकेस पैक कर देना, मैं भी आता हूँ। हाँ बेटा, ऑल राइट। कोई दिल का मरीज इंसान दीवार चढ़ सकता है, छलांगे मार सकता है, हरन की तरह दौड़ सकता है? ये कोई चक्कर कोई और है। समझ रहे हो तुम? यू आर वेरी मच राइट। अभी बात करता हूं तौफीक से। नहीं ज़बान सच्चा, फर्ज कर लिए ये बात झूठ भी है तो फिर भी आप दोनों में से कोई भी तौफीक अंकल से बात नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ये बात सच है तो फिर भी उरूसा मेरी है और मेरी रहेगी। मामी, एक काम करते हैं, क्या? उरूसा को यूरोप ले चलते हैं सैर के बहाने। सैर भी हो जाएगी और उसका चेकअप भी हो जाएगा। बिल्कुल सही। वंडरफुल आइडिया माय डियर चाइल्ड, वंडरफुल आइडिया। Ladies and gentlemen, may I मेरे have ख्याल your में attention, please? फ्लाइट का टाइम हो गया। Sigma मैं चलता हूँ Airlines, जवाब नहीं। flight number पापा वहाँ से रोज फोन करना मुझे, for departure. और आरफा पापा को बहुत सारा प्यार देना। Board the plane. हाँ मैं फोन भी करूंगा और इंशाल्लाह तुम्हारी तरफ से सबको बहुत प्यार करूंगा। मुझे घबराना मत, यहाँ सबको है। मैं इंशाल्लाह जैसे आरफा की तबीयत ठीक हो जाएगी फोन करके फौरन वापस आ जाऊंगा, हैं? और वैसे भी जमाल भाई जरा ख्याल रखिएगा, कहने की जरूरत नहीं है। आई नो यू विल लुक आफ्टर। आप बेफिक्र रहें तो शी इज जस्ट लाइक माय डॉटर, डोंट वरी अबाउट दैट। आरफा भी आफ्ताब से कुछ कम सरफिरी नहीं है। उसे भी बदजन करने में इस आफ्ताब का कसूर है, इसकी बदतमीजियों को दखल है। छोटी आरिफा मेरे इन हाथों की खिलाई भी है, मेरी गोद की पाली भी है। अल्लाह उसे सेहत दे दे, अल्लाह मेरे भाई का कलेजे को ठंडा रखे। पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई। हाँ, बड़ी पता नहीं क्या हुआ है उसको। ऐसे बड़ी, मैं सोचती हूँ कि हम दोनों को क्या हुआ था। अरे हमारी अम्मा का बोया हुआ जहर का वो बीज, जिसके फलों की तलखी से आज तक हमारा हलक कड़वा है। हम अपने बेचारे अब्बा को खामखा कोसते रहे। जाहिल अम्मा ने रखा हमें, जादू टोनों के चक्कर में अम्मा ने डाला हमें। अरे शुक्र करो छोटी, शुक्र करो कि अब भी हमारी आंखें खुल गई, वरना ये दुनिया तो दुनिया, आखिरत भी हमारी खराब होकर रह जाती। बड़ी ये हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि अगर माँ समझदार हो, उसकी तरबियत अच्छी हो, अंजुम भाभी जैसी, तो उसकी मौत के बाद भी उसकी ममता का फैज़ जारी रहता है। हाँ बस अब फैज कहो या दरियाए रहमत कह लो। देखो तो सही इस छोटी सी बच्ची उरूसा को। बड़ी, हाँ। ये आफ्ताब रात को क्या कह रहा था? अरे छोड़ो आफ्ताब को, उसके दिमाग की रगे तो ऐसी उल्टी चरखी पे चढ़ी हुई हैं कि सीधी होने का नाम ही नहीं लेती हैं। अरे तो उसको बता दो कि उरूसा की मंगनी हो गई है। लो और सुनो, आइए गजब कर भी ना देना तुम, हैं? वहां जाने के ऊपर तो उसने इतना फजीदा किया है, मंगनी का सुन लेगा तो कयामत आ जाएगी। अरे तो आफ्ताब की शादी कर दो। शादी कर दूं,
हुई तो है शादी मेरी रूही की, न माइयों बैठी, न मेहंदी लगी, न जहेज बना। शाबाश है फहमीदा के दम को, मेरी इतनी बुराइयों के बावजूद उसने रूही को अपनी बहू बना लिया। भैया ये आफ्ताब तो पता नहीं पागल हो गया है, घड़ी में औलिया घड़ी में भूत। कहाँ जाऊं मैं लड़की ढूंढने इसके लिए। बड़ी ऐसा करती हैं कि भैया से कहते हैं उरूसा की शादी जल्दी कर दें। अरे नहीं बहन, हम अपने मुकद्दर का लिखा खुद भुगतेंगे। हम तौफीक मियाँ को क्यों परेशान करें। भेज रहे हैं तुम्हारे अनवार भाई आफ्ताब को लंदन अमेरिका। सारे निकम्मे वहीं जाके खपते हैं। वहां जाएगा, किसी होटल में बर्तन मांजेगा तो सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। वाह साहब वाह, मन्नतों मुरादों की इस औलाद नरीना ने जिंदगी अजीरन कर दी, हमारी बर्बाद कर दिया। मैं तो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा हूं, आपके बताए हुए वज़ाइफ का विर्द करता रहता हूं। मत लो वज़ाइफ का नाम। दुआएं और वज़ाइफ रियाकारों के काम नहीं आते। इसमें रियाकारी का क्या मसला है शाह साहब? क्या मसला है इसमें रियाकारी का? वो तो एक चेहरा है, एक चेहरा है जो मेरे ज़हन और मेरी नजरों से ओझल नहीं हो पाता। मैं पानी पर बने नक्श की तरह उसे मिटा देना चाहता हूं, लेकिन वो फौलाद की तहरीर की तरह मेरे ज़हन पर बेवस्त हो जाता है। उस चेहरे की रोशनी, उसकी मासूमियत मेरी रगो पैर में सरायत कर गई है। लफ्जों से रिया का कुतान बुनकर ओढ़ने वाला दुनिया का सबसे ज्यादा मकरूर और खुद फरेब इंसान होता है। उसे इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। आपकी नजर में मैं खुद फरेब और मकरूह? इस अहद के तुम जैसे ज़हीन लोग बड़े शैतान होते हैं, सबसे बड़े शैतान होते हैं। जाओ, चले जाओ मेरी नजरों, चले जाओ, 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 चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। फूफो, रोज रोज शहरियार विला जाना अच्छा नहीं लगता। बेटा मुझे भी भेजना कब अच्छा लगता है। सलमा भाभी और रफ़ी भाई बाहर ना गए होते तो तुम्हें उनके यहाँ भेज दिया करती। आप डरती हैं आफ्ताब भाई से? कौन नहीं डरेगा उनके दीवानेपन से। इन दोनों कमबख्तों जादू और फितना को कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ? और फिर उन दोनों को मेरा टेलीफोन नंबर भी मिल गया यहाँ का। पुप्पो, उनके बिगड़ जाने में उनका इतना कसूर भी नहीं है। ठीक है चलो, हम सब का कसूर है, हम सब ने लाड प्यार करके उन्हें बिगाड़ दिया, मगर अब तो वो समझदार हैं, बड़े हो गए हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। बड़ी ने बिल्कुल ठीक कहा, घड़ी में भूत घड़ी में औलिया होते हैं वो। मेरे ख्याल में गाड़ी आ गई शहरियार विला से। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? तौफीक अंकल ने मुझे फ़ोन किया था एयरपोर्ट से कि वो इंग्लैंड जा रहे हैं। जी जी, उरूसा है घर पे। उरूसा? मेरे ख्याल से घर पर ही होना चाहिए उसे। क्यों, आपको क्या काम? मैं उसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बड़े मासूम हैं आप शहरियार साहब। देखिए, हमें इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लिहाजा उरूसा आपके साथ नहीं जा सकेगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और हाँ, मामू जान की वापसी तक
दोबारा यहाँ तशरीफ लाने की जहमत नहीं कीजिएगा। हाँ, उरूसा को लेने आए थे, जाए तो सही उरूसा यहाँ से। लगता है छोटी खाला ने काम दिखा दिया है। तो मिस आरफा अहमद, क्या बात है। अरे ऐसे बनते हैं हमारे काम। मिल गया कुछ? दुआएं हैं आपकी छोटी खाला। बड़ी बुरी सोच है तुम्हारी। क्या छुपा रहे हो? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आखिर ये दराजों में भरे हुए कागजात कहां गायब हो गए एक साथ? इंसान बन जाओ आफ्ताब, इंसान बन जाओ। आपकी उम्र तक पहुंचते पहुंचते हम जैसे भी इंसान बन ही जाएंगे छोटी खाला। खुदा हाफिज। कैसा ढीठ लड़का है। हाय है बड़ी तुम्हारे नसीब। वो आफ्ताब भाई मेरा फोन होगा। तुम्हारा ही फोन है, इसलिए तो उठा रहे हैं हम। हेलो। हेलो, मैं शहरियार बोल रहा हूँ। रूसा या छोटी फुप्पो हो तो प्लीज बुला दीजिए। मुझे आफ्ताब कहते हैं जनाब। ऐसी भी क्या बेजारी हमसे? आवाज पसंद नहीं आई हमारी उनको। मैं मान ही नहीं सकता खुर्शीद भाई, ये कोई खेल है जो मेरे और उर्सा के साथ खेला जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि उरूसा दिल की मरीज है? हो सकता है शहरियार कोई फटीचर किस्म की घरेलू साजिश हो। आसो तुम यही ठहरो, मैं तौफीक मंजिल की खबर लेके आता हूँ। ये आखिर आफ्ताब है कौन? है एक बिगड़े हुए जहन के शरीफजादे। थैंक यू खुर्शीद भाई। अरे भाई, अगर दिल है तो मरीजा भी हो सकती है। और वैसे भी मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तौफीक अंकल, इतनी बड़ी बात शहरियार उसके घर वालों से छुपा नहीं सकते। ये भी अच्छी कही है आपने खुर्शीद साहब। अरे भाई, दोस्ती का मतलब ये तो नहीं है ना कि सारी की सारी बातें बता दी जाएं। और वैसे भी ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है शहरियार और उसके घर वालों से उरूसा की कि मामू जान घर की एक एक बात खुलकर बता दें? अरे यहाँ तो मामू जान कोई खबर नहीं है। ये तो छोटी खाला की मेहरबानी है कि उन्होंने दवाएं मेरे हवाले करके शहरियार के पास भेज दिया। देखो आफ्ताब, कारोबारी दुनिया में रहने की वजह से थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। अगर ये सच निकला तो दुनिया के हर सच से मेरा एतबार उठ जाएगा, और अगर झूठ साबित हुआ तो तुम अपनी तबाही का इंतजाम खुद कर रहे हो। तबाही से डरे फूंक फूंक कर कदम रखने वाले आपकी तरह खुर्शीद साहब, हम तो अगर कुछ कहते हैं तो जानो माल दोनों की बाजी लगा देते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, 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 क्या क्या
ख्वाब देख रही हो क्या? पुप्पो पुप्पो, मैं गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाती ना तो मेरी अम्मी को कुछ हो जाता। अरे बेटा तुमने ख्वाब देखा है। शाबाश, पानी पी लो, पानी पियो, शाबाश पानी पियो, दुरूद शरीफ पढ़ो, शाबाश। आरफा अब तो ठीक होंगी ना? हाँ, अल्लाह ने चाहा तो सब खैरियत होगी। देखना सुबह भैया का फोन जरूर आएगा। अच्छा शाबाश, पानी पियो, दुरूद शरीफ पढ़ो, शाबाश शाबाश। लेट जाओ, लेट जाओ, शाबाश शाबाश बेटे, सो जाओ। पापा जान, आफ्ताब बेटे आज सुबह ही सुबह खैरियत? जी वो फूफी जान का फार्म वाला घर है ना, उसकी चाबियां चाहिए थी। वो किस लिए? वो मैं सोच रहा था कि अब आप लोगों ने वहाँ शिफ्ट होने का प्रोग्राम बना ही लिया है तो उसकी कुछ रिपेयर वगैरह हो जाए तो अच्छा है। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। ये हैं उसकी चाबियाँ। और हाँ, पैसे ज़्यादा खर्च मत करना, हल्की फुल्की मरम्मत और मामूली सी कलई करा लेना। अच्छा बड़े साहब, नाश्ता लगवाऊं? भाई दीनू मियाँ, मैं ज़रा चहलकदमी के लिए जा रहा हूँ, एक 15 मिनट बाद आकर नाश्ता करूँगा। ठीक है। दीनू बाबा, आदाब अर्ज़े, सुबह बखैर, सुबह बखैर। सुबह बखैर। वो चाय पी लिया आपने? तुम अगर चाय बनाकर ना दो तो गर्म पानी का जायका हो जाता है चाय का। अरे ये चाबियाँ किसकी हैं? ये फूफी जान एक का मिनट, एक मिनट। वो रात को खादिम हुसैन आपकी गाड़ी गैराज से ले आए हैं, ठीक हो गई है। ये चाबियाँ उसकी। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू रूसा। कितनी अजीब बात है ये भी, हर खुशखबरी मुझे तुम्हारे हवाले से मिलती है। आज मैं पूरे 3 महीने के बाद अपनी कार चलाऊंगा। चलो जरा ममानी जान को सलाम करके आ जाए। आप मुझे अम्मी के पास ले जाएंगे? क्यों नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ वहां, तो तुम क्यों नहीं जा सकती? जब से पापा गए हैं तब से नहीं गई उनके पास। प्लीज प्लीज अभी ले चलें मुझे। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, चलो आओ। थैंक यू सो मच आफ्ताब भाई। चलो। तुमने थैंक यू लगा रखा है। थैंक यू आफ्ताब भाई, आज तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। तुम्हें खुश देखना हमारी आरज़ू है उरुसा। कहाँ जा रहे हैं आफ्ताब भाई? फूफी जान के फार्म पर। हाँ, जहाँ उनका घर है ना? एग्जैक्टली, और जहाँ हम जाकर रहने वाले हैं। जादू। हाँ हाँ जादू, जादू ये तो अपने आफ्ताब भाई की गाड़ी है। ये तो आफ्ताब भाई, ये यहाँ कहाँ आ गए? देख 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 यार, दिखा दिखा। अरे हाँ यार, बताना मत राजन दादा को। नहीं नहीं, अरे राजन के लोग भी तो देख रहे होंगे हम लोग को। हेलो, पहचान ली गाड़ी? कौन सी गाड़ी? अरे वही तेरे आफ्ताब भाई की। अरे यार खुदा से डरो, तुम भी हमारे आफ्ताब भाई कह रहे हो? वो वक्त भूल गए जब तुम भी उनके टुकड़ों पर पले थे। ओए, तो तू इतना नाराज क्यों होता है? मैं कब कहता हूँ कि मैंने नमक नहीं खाया? पर रंजन दादा को तो बताना ही पड़ेगा। अबे जादू, पैसे की दुनिया है, पैसे की। देख, कल तक आफ्ताब भाई की रोटी खाता था, आज उनकी मुखबरी करने को जा रहा है। जादू, हम लोग आफ्ताब भाई को जाके इतला देते हैं। आजा, भाग गया, भाग गया। तुम मेरी पहली चाहत, पहली मोहब्बत और पहला ख्वाब हो रूसा। तुम अगर मुझे रद्द भी कर दो तो मैं
तमाम उम्र चाहता रहूंगा तुम्हें। आप मुझे इसलिए लेकर आए थे यहाँ पर? कहाँ लेकर जाता, कहाँ बात करता। तौफीक मंजिल में तो दीवारों के भी कान हैं। अच्छा नहीं किया आपने। बुरा किया है। गुंडा नहीं हूं, बदमाश नहीं हूं, बस मामू जान के तालीमी मैयार से गिरा हुआ हूं। क्या खराबी है मुझ में? मैंने कब कहा आप में कोई खराबी है? मगर आपकी सोच बहुत गलत है। कह दो कि मैं तुम्हारी लायक नहीं हूं, खत्म कर लूंगा मैं खुद को, लेकिन किसी से कोई शिकवा तक नहीं करूंगा। आपको पता है मेरी मंगनी हो चुकी है। मत लो उस शहरयार का नाम मेरे सामने। वही है मेरा मंगेतर। धोखेबाज, जलील, कमीना, बेगैरत, अय्याश। क्या वो इस लायक है कि तुम जैसी पाकीज़ा लड़की उसकी मंगेतर कहलाए? ऐसा मत कहें आफ्ताब भाई। मंगेतर है वो तुम्हारा। देखना चाहती हो उसके करतूत? ये हैं तुम्हारे शहरियार के करतूत। यह है वो खत जो आरफा के नाम लिखता रहा है, तुम्हारी बहन आरफा के नाम। फितना, जादू, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? आफ्ताब भाई बहुत सख्त खतरा है, टाइम ज़ाया न करें, हमारी बात सुन लें। आप हैदराबाद चले जाएं। रामजान और उनके साथियों ने आपकी गाड़ी को आते हुए देख लिया है। आफ्ताब भाई हम आपको 15 दिन से ढूंढ रहे हैं। आप वापस जाएंगे तो वो लोग आपको अगवा कर लेंगे। आफ्ताब भाई मैंने बैरिस्टर रफीक साहब के घर टेलीफोन किया था, पता चला कि आप वहाँ नहीं रहते। रामजान और उसके साथी बैरिस्टर रफीक साहब को अगवा करना चाहते हैं। अपने फार्म पे आया होगा। तुम लोग चारों तरफ से उसकी गाड़ी को घेर लो, आज वो बचकर जाने ना पाए। जाओ। या अल्लाह मुझ पर रहम कीजिए। या अल्लाह मुझ पर रहम फरमाइए। मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में मत डालिएगा, मुझे इतने बड़े इम्तिहान में नहीं डालिएगा, मैं जान से हार जाऊंगी। या अल्लाह मुझ पर रहम कर मुझ पर। कहाँ चले गए थे तुम? मैं चहलकदमी के लिए गया था। क्यों, खैरियत तो है? अरे रूसा आपके साथ चली गई। रूसा चली गई? कहाँ चली गई? मुझे क्या पता। वो छोटी कहाँ है, उसको तो नहीं खबर हुई? मुझे नहीं खबर छोटी कहाँ है। तुम आहिस्ता बोलो, जरा आहिस्ता बोलो। वो खादिम हुसैन के साथ कब्रिस्तान गई होगी। कैसे चली जाएगी कब्रिस्तान? बाप के साथ एक दफा गई है, बगैर इजाजत तो रूसा के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आफ्ताब के पास हो न हो, ये आफ्ताब के साथ गई है। नहीं माँ, आज ये आफ्ताब मेरे हाथों नहीं बचेगा। कैसा सादतमंद बनकर फार्म हाउस की मुझसे चाबियां ली थी। फार्म हाउस? अरे फार्म हाउस तो 70 मील दूर है। हाय मेरे अल्लाह, उसके तो 100 दुश्मन लगे हुए हैं, मैं क्या करूं? खुदा तुम मेरी और नईमा की बेबसी पर रहम फरमा। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अरे आफ्ताब, तूने हमें कहीं का नहीं रखा। क्यों किया तुमने रूसा? प्लीज आफ्ताब भाई, क्यों
दी है इतनी बड़ी सजा परवरदिगार तूने मुझे। सेठ साहब खुदा का वास्ता ऐसे नहीं करो सेठ साहब, खुदा का वास्ता तुमको। उसे जाना इतना बड़ा गुनाह तो नहीं था। क्या किया मैंने? ओ खाना खराब तुम सेठ को देखो, इधर आओ। ओ खाना खराब तुम देखो, मैं 2 मिनट में टैक्सी ढूंढ के लाता हूँ। चल टैक्सी। जादू उधर डेरे पे मत जाना, राजन के आदमी तुम लोगों को मारने के लिए बैठे हैं। सच्ची बात तो यह है बेटी आरफा कि गलती हो गई हमारे छोकरों से, वरना उठाना तो तुम्हारे मंगेतर आफताब को था। देखिए अंकल, ना मेरा वो नाम है जो आप समझ रहे हो, ना मेरे मंगेतर का नाम आफताब है। तुम्हें यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। तलाक तो तुम्हारे अब्बा ने दिलाई, तुम्हारा क्या कसूर है? हाँ, तुमने तो अपनी बिसात भर हमारे भांजे मुनीर को इज्जत ही दी थी। बुलाया है मुनीर को हमने, अब जो वो और तुम कहोगी ना वही होगा। जादू, आफ्ताब भाई, फितना, तुम लोगों ने आखिर वक्त तक साथ दिया है मेरा। देखो, एक एहसान और कर दो मुझ पर, मुझे किसी तरह से उस रंजन के अड्डे तक पहुंचा दो। आफ्ताब भाई वो बहुत खतरनाक लोग हैं, आप वहां ना जाएं, वो आपको कत्ल कर देंगे। कत्ल कर देंगे? रुचा का क्या होगा? लो बीबी, ये फल खाओ। रख दो, चलो जाओ। अंकल, आप मुझे जाने नहीं देंगे क्या? अरे बेटा मैंने मुनीर को बुलाया है, 2 आदमी दौड़ाए हैं मैंने बेटा। पर अंकल, मैं किसी मुनीर को नहीं जानती हूँ। हमारे साथ ये चालें मत चलना। हाँ, नहीं जानती मुनीर को? जाने क्यों लड़की के साथ अड़ीबाजी कर रहा है तू? देख नहीं रहा कि वो खौफजदा है? तुम बेटा ये फल फ्रूट खाओ और आराम से बैठो, और तुम बाहर चलो, जाओ। कौन मुनीर और क्या रिश्ता है उनका आरफा आपा से? मैं तो एक ही मुनीर को जानती हूँ जो खाला जी के पोते हैं। अरे मामा लोग, आप लोग अपनी ये वादा खिलाफी की आदत छोड़ दें। अरे क्या हुआ? किसको दी थी आपने नौकरी की दरखास्त? आपको मालूम है, जब मैं दफ्तर गया तो वो लोग कहते हैं आपकी तो यहाँ कोई दरखास्त ही नहीं पहुंची। वक्त जाया किया आप लोगों ने मेरा। अरे बेटे, वक्त जाया नहीं हुआ, नौकरी भी मिल जाएगी। पहले तू जाके कोठड़ी में देख तो सही, कौन है? कौन है मामा? कहीं बैरिस्टर साहब को तो नहीं उठा लिया आप लोगों ने? बैरिस्टर की बेटी? क्या? हाँ आरफा, अरे जा, मौका अच्छा है, जाके दोबारा निकाह पढ़वा ले, अगली पिछली सारी जिल्लत का बदला पूरा हो जाएगा। हाँ मामा, क्या वाकई आरफा अंदर है? हाँ। मुनीर भाई आ। क्या समझ रखा था तूने अपने आप को? हैं? बड़ा जलील किया था तूने मुझको। अब लूंगा तुझसे गिन गिन के बदले। बड़ी बैरिस्टर की बेटी बनती थी तू। तेरे बाप को अब पता चलेगा क्या समझता था वो अपने आप को, हैं? तेरे बाप से एक एक जिल्लत का बदला लूंगा मैं। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज पता चलेगा तुझे। इधर आ, इधर आ, मेरी बात सुन। तेरे बाप को पता चल जाएगा कि अब मुनीर कैसे बदले लेता है। वाह मामा वाह, क्या कमाल किया है तुमने। मामा, अरे मामा, ये तो आरफा है, आरफा। हाँ। कहां से मिल गई ये तुम लोगों को?
तुम लोगों ने कमाल कर दिया मामा, कमाल। इसने मामा बड़ा दलील किया था मुझको, अब पता चलेगा इसको। अरे इसलिए कह रहा हूँ दोबारा निकाह पढ़वा ले। हाँ बुलाऊं काजी को? चाबी दो, चाबी, गाड़ी की चाबी दो। ये लो चाबी, इसी की गाड़ी में जाके लाऊंगा ना काजी को। आप लोग मुझे ये बताओ कि गाड़ी किस तरफ खड़ी की आपने? वहीं खड़ी है, खेत की तरफ। हाँ हाँ। अच्छा राजन चाय का करो यार। हाँ राजन, राजन, मुनीर इस लड़की को गाड़ी में बिठा के ले गया। क्या बकते हो? आओ। आफ्ताब भाई, इस नहर के पार को देखें, राजन का डर। लेकिन आफ्ताब भाई आप ना जाए, खुदा के लिए, वो आपको कत्ल कर देंगे। आफ्ताब भाई बहुत खतरनाक आदमी है। आफ्ताब भाई, और मेरी जान छोड़ो, हटो, जाओ। रूसा, तुम तो अपने साथ दूसरों के दुखों का बोझ भी इस तरह उठा लेती हो जैसे फूलों का बोझ। ये सलीका तो बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते हैं। हेलो जी, शरिया बोल रहा हूं। जी जी मिलवाइए। हेलो तौफीक अंकल, कैसे हैं आप? क्या तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी? अच्छा अच्छा, वो लोग आ रहे हैं, आप फिक्र ना करें, मैं उनको खुद एयरपोर्ट लेने के लिए जाऊंगा। अच्छा, आप परसों आ रहे हैं? फोन खराब हो गया होगा। आप इत्मीनान रखें, मैं तौफीक मंजिल जाकर देखता हूं और फिर आपको फोन करता हूं। ठीक है अंकल। अच्छा, खुदा हाफिज। खुर्शीद भाई, खैरियत तो है? तशरीफ तो रखें। खैरियत नहीं है शहरियार, बहुत बुरी खबर है। और रूसा किडनैप हो गई है। क्या? रूसा किडनैप हो गई? मैं इंस्पेक्टर जी, देखो क्या हुआ है। क्या हुआ भाई? सर कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कोशिश कोशिश, ले आओ मेरे पास। मास्टर कॉलिंग बागवान सेंटर। क्या हुआ? एनी न्यूज? उनसे कहो कि मेरी एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, कोई गाड़ी बगैर चेकिंग के निकलने ना पाए। ओके? हमसे तो हमारी दुनिया की हर नेमत ले ले, हमारे उरूसा वापस कर। बेगम साहबा, अल्लाह पे भरोसा रखे। और जैसा कि आपने कहा है कि रूसा खुद बड़ी समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो मेरा ख्याल है वो इस सिचुएशन को हैंडल कर देगी। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमने शहर की ऐसी नाकाबंदी कर रखी है कि कोई गाड़ी बगैर चेकिंग के शहर नहीं छोड़ सकती। उरूसा, मैं तुम्हें घर तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, तुम फिक्र मत करो। आप फिक्र नहीं करें, अपनी फिक्र करें, मैं चला लूंगी गाड़ी, प्लीज आप जाए ना, जाए। अच्छा उरूसा, खुदा तुम्हें अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। जी मैं अनवार बोल रहा हूँ। रफ़ी मियाँ जी, रफ़ी मियाँ आपको तो मेरी ज़हनी हालत मालूम ही है। मुझे अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ उरूसा की फिक्र है। जी जी, अल्लाह ने चाहा तो उसका बाल भी करनी होगा और पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जी हाँ, पूरा ताउन कर रही है। जी, तो फिर मैं इत्मीनान रखूं, एयरपोर्ट पर आरफा को लेने आप जा रहे हैं ना? ठीक है ना, आरिफा को कुछ ना बताए। जी जी जी, बेहतर है। अरे मेरी बात तो सुन लिया। अरे नईमा, हवासों से काम लो। हाँ कौन? शहरियार? जी जबा चचा, आप लोग परेशान मत होए, मैं और खुर्शीद भाई जा रहे हैं फार्म की तरफ, फ्लाइंग पे देखेंगे।